इसमें मतलब कि बहुत बड़ी साजिश रची बहुत जब से भैया अनुराग यादव कांड तब से बहुत एक आंखें में धंस गए भैया लोग के कि इनको ये आगे बढ़ रहे हैं भी। आप लोग के चैनल में हम भी देखे हैं जी 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 कि दब जाएंगे, जेल में रहेंगे तो घर भी नहीं गिरेगा अनुराग यादव का। झूठे झूठे सुभाष बोस से मांगल ब्लाउज लिया के हमके दे, काहे बदे ब्लाउज ना, ब्लाउज के ऊपर तो हमारा तो खून खौल जाता, ब्लाउज के ऊपर हमारा खून खौल जाता कि ब्लाउज सुभाष बोस लिया के दे। जब हमारे प्रधान जी फले में सुभाष बोस दे ब्लाउज, काहे बदे ना दे। कोई कहावत नहीं, कोई अगर गरीबों की मदद करता है 100 दुश्मन लग जाते हैं। हमारे पति जेल में काहे बदे झूठा आरोप लगाई जेल लगो, जब साबुत रहा तब कैले होती, साबुत ना रहा तो काहे बदे कहीं नहीं कह देते, वही दम्मा कर देते हाँ हम झूठे फंसौली। सही हो गई, हमारे प्रधान जी सही होने, हम कहा हमके मतलब जनता के अथवा के राजद दरोगा के फसौले में आई गई, तो उनके बोले चाहता ना हमारे प्रधान तब ना गलत है। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं वीरेंद्र यादव जी जो कि अनुराग केस को बराबर लड़ रहे थे, उस केस को लड़ते लड़ते आज जो दूसरों को न्याय दिला रहे थे, आज वो खुद जो है उनका परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहा शासन प्रशासन से। बड़े दुर्भाग्य की बात रहा कि ये केस फाइनल भी नहीं हुआ अनुराग का, और इसी बीच जो है सुभाष की पत्नी प्रधान पर इल्ज़ाम लगाती है हमारे ब्लाउज को फाड़ दिए, और उसी ब्लाउज की वजह से उसके पहले भी तमाम केस थे, लेकिन जो है प्रधान जी बचते आए, या जो कुछ भी था फर्जी था या नकली था, जब सब कुछ था, लेकिन लोग जो भी थे उनको जलने वाले या जो कुछ भी थे साजिश करता लोग तमाम तरीके से फंसाना चाह रहे थे शुरू से ही। 4 महीने पहले से ही आप लोगों ने बराबर देखा चैनल के माध्यम से कि जैसे ही अनुराग केस को ये देखते हैं तभी से इनके ऊपर आफत आती है, और ये जो सबसे बड़ी आफत आ जाती है सुभाष की पत्नी द्वारा ब्लाउज फाड़ने की। जब से प्रधान जी जेल में गए इनके घर पे लोगों का आना जाना है, एक रिश्तेदार हैं, हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधान जी के बारे में अब तक ये क्या जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा राहुल नाम भैया। जी जी क्या लगते हैं प्रधान जी? हमारे सारा लगेंगे उनका। अच्छा अच्छा, आपके सारा? हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या जैसे कब सुने आपके प्रधान जी जेल में गए हैं? 9 तारीख को हम शाम को सुने, न्यूज में देखे आप लोग चैनल में। जी जी जी, तो जैसे क्या सुनते हैं, क्या फिर जब सुनते हैं प्रधान जी जेल में गए हैं तो फिर आपको बहुत दुख लगता है हमको भैया को, बहुत झूठे झूठे भैया, हम ऐसा नहीं है, निर्दोष है हमारे भैया। वही कहावत नहीं, कोई अगर गरीबों की मदद करता है 100 दुश्मन लग जाते हैं पाछे, तो इससे भैया हमारे लगे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इनको साजिश किया गया है? कैसे जो है जो अनुराग झूठे झूठे जब से दरोगा छूटा है 2 लाख रुपये सुभाष यादव लिए हैं, तब से बजाए हैं भैया को। अगर देखा जाए तो इतना बड़ा केस लड़ रहे थे जो अनुराग का माँ के सामने गला उतार दिया जाता है, प्रधान जी इस केस को देख रहे थे। जब देखा मैं भी आंखों से मेरे पानी आ गया आंसू। अच्छा, जिस समय गला कटा था? हाँ, भैया मूड़ी में लिए थे हाथ में। अच्छा, ये विजेंद्र भैया प्रधान जी मूड़ी जो है हाथ में लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हम पहुँचे थे भी। भैया हमारे निर्दोष है, हम हाथ जोड़ के निवेदन हमारे पुलिस प्रशासन से छोड़ जाए भैया को हमारे। कहीं कहीं से जो भी लोग आते हैं प्रधान जी के लिए सबके दिलों में आंसू है। क्या जो जब इस केस को देख रहे थे, जिस तरीके से डीएम एसडीएम शासन प्रशासन सबसे लड़ जाते थे, तो कभी आप प्रधान जी से कहते थे कि आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ? भैया हम लोग बहुत समझाए कि क्या करूँ, गुस्सा में भाई कोई भी अगर कोई मदद अगर गरीबों कर रहा है भाई, तो कोई सुन रहा है। जीएमपुर में बहुत नेता विधायक है, जी जी जी, प्रधान होकर इतना अगर विधायक अगर बन जाएंगे हमारे भैया कितना मदद करेंगे गरीबों की मसीहा। जी जी, इन्होंने जो कहा कि बहुत से नेता विधायक रहे लेकिन कोई इस तरीके से खुलकर सामने नहीं आया, जो कि गांव का एक छोटा प्रधान होता है। प्रधानी में तो कम पावर रहती है, नेता विधायक ज्यादा पावर रहता है ना। जी जी, तब भैया तो बहुत मदद की है तमाम ये। और तो प्रधानी भी सामने आके भैया सोच रहे हैं कि बजे रहेंगे तो हार जाएंगे भैया। जी जी, प्रधान भी नहीं बनेंगे? प्रधान भी नहीं बनेंगे, हम लोग बनेंगे। इसमें मतलब कि बहुत बड़ी साजिश बहुत जब से भैया अनुराग यादव कांड तब से बहुत एक आंखें में धंस गए भैया लोग के कि इनको ये आगे बढ़ रहे हैं भी। आप लोग के चैनल में हम भी देखे हैं जी 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 कि दब जाएंगे, जेल में रहेंगे तो घर भी नहीं गिरेगा अनुराग यादव का। झूठे झूठे मुकदमे। हाँ, तो कहीं कहीं से प्रधान जी कह रहे थे कि दीपावली तक अगर अथवा दीपावली नहीं मनी है अनुराग के घर तो हम होली तक उस घर को गिरवा देंगे, ये उनका जो संकल्प था। तो होली से पहले ये घटना घट जाती है कि उनको ही सलाखन कर दिया जाता है। हाँ, क्यों बजे रहेंगे, होली भी नहीं मना भैया को, अनुराग के दीपावली भी नहीं मना। अच्छा, गांव के प्रधान होकर के अगर देखा जाए तो अभी तक इनके घर में दरवाजे तक नहीं है, दरवाजे नहीं है। तो गरीबों का मसीहा अगर करने वाले विजेंद्र भैया है ना, अगर चाहते क्या बहुत प्रधान में देखा हूँ, अपना बना रहे हैं जी। कोई बनाता है प्रधान, भैया ऐसा जिले में कोई प्रधान में नहीं देखा, अपने जयपुर जिले में बात कर रहा हूँ जी जी। ऐसा प्रधान सामने भी रोड भी भैया नहीं बनाए हैं, अभी देख लो गरीबों। आप देख सकते हैं कि इनके घर पे जो रास्ता आता है उसको नहीं बनाया, लेकिन गांव में अदर जगह बहुत बना है। हमारे भी जिले में प्रधान भी काम नहीं किए, अपने घर पे रोड बनवा दिए।
अच्छा, इतना दिन हो गया प्रधान जी जेल में है, अभी तक कहीं से कुछ न्याय की आशा दिख रही प्रधान जी? नहीं लोग रही अभी तो। हम्म, अब बस पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है भैया कि निर्दोष है हमारे, छोड़ जाए। हम्म, हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं भैया को। हम्म, सुन है पूरा कि विद्यपुर सुन है, मतलब उनके ना रहने से पूरा मतलब पूरा सुन है गाँव। हम्म, नहीं भैया जहाँ मिलते हम सलामी अगर करते तो वो भी हाथ उठाते थे भैया। जी जी। क्योंकि इस भैया की भी आंखों में आंसू है, तमाम आप लोग देखते हैं कि गांव के लोग आकर के यहाँ पर आंसू बहाते हैं। कैसा व्यवहार था जो है जब बहुत बढ़िया व्यवहार था भैया से। बहुत मैं मिला हूँ कि कचहरी में जाकर आप लोग को चैनल भी मिला हूँ। जी जी एक डायलॉग भी बोले थे हम, आप लोग के चैनल में देखे होंगे जी जी। क्या बोले थे थोड़ा सा कि बता पत्थर केतनो पिसाई की विद्यपुर में कब्बो मैदान हुई, विजेंद्र भैया के झुकाव वाला केहू माई के लाल पैदा ना भेल, केहू पैदा ना भेल। जी जी जी। मतलब एक किस तरीके से, मतलब कि किस बात पर वहाँ पर बोले थे? कोई जब बात आई होगी जो है जब वो केस को देख रहे थे? तो वही विजेंद्र भैया जब बोले थे तो हम अपन वही में बोले थे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। कहीं कहीं से लोग जो कहते हैं कि जो भी शायरी गीत गाने होते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि देश को आज़ाद कराने में भी तमाम गीतकारों का जो है सहयोग रहा। तो उसी तरीके से वीरेंद्र जी के लिए जो है तमाम लोग शायरी, तमाम गीत गाने भी बन रहे हैं। तो कम से कम शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो इतना हाईलाइट चेहरा है जिसको पूरी दुनिया चाह रही है, तो उस पर विचार क्यों ना। जिस तरीके से अगर देखा जाए कि केवल ब्लाउज का इल्ज़ाम लगता है और सलाखों के पीछे हैं, और परिवार बराबर मांग कर रहा को ब्लाउज कहाँ है। वो तो भाभी तो मांग रही है, जांच करवाएंगे भाभी तो मांग रही है सुबह से। 10 दिन से ज़्यादा हो गया लेकिन अभी तक कहीं कुछ कार्रवाई नहीं। कुछ नहीं मिला अभी तक कुछ 10-11 दिन हो गए कुछ ना भैया, कुछ ना करवाई है। हम ये शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के मिनती मांगल कि हमारे प्रधान जी के न्याय मिल जाए। हमारे प्रधान जी निर्दोष हुआ, दोषी ना हुआ, खाली हमारे प्रधान जी के न्याय मिल जाए। हमारे प्रधान जी सही हुआ, यह मिनती मांगल शासन प्रशासन से। सुभाष बोस से मांगल ब्लाउज लिया कि हमके दें, काहे बदे ब्लाउज ना। ब्लाउज के ऊपर तो हमारा तक खून खौल जाता, ब्लाउज के ऊपर हमारा खून खौल जाता कि ब्लाउज सुभाष बोस लिया के दें। जब हमारे प्रधान जी फले में सुभाष बोस दे ब्लाउज, काहे बदे ना दे। शासन बचाई, मेन रोड के सामने बचाई, खेताड़ी में ना बचाई। सुभाष का ना चौमरेखा आरसीसी लगल, आरसीसी कैमरा का साबुत कहाँ गया? दिखावे हमके साबुत, काहे बदे ना देती। अच्छा, वो ऐसे बताते हैं कि प्रधान जी दौड़ा करके उनका ब्लाउज, हाँ दौरा के फले प्रधान जिसे सुभाष के लड़का के बचाव चाहे, उनके अपने मम्मी के बचाव चाहता ला, सुभाष के अपने पत्नी बचाव, काहे बदे ना बचाऊ ना। मौगा रहना तबन बदे ना बचाऊ ना। क्यों अपने पत्नी की इज्जत ना लौटी, वो पैसा लुटाई लें तो अपन इज्जत खोवत ही। अन्ना उसका आरोप लगाए के हमारे प्रधान जी निर्दोष हुए, दोषी ना हुए, सही हमारे प्रधान जी हुए, झूठ आरोप लगौले हैं। काहे बदे लगौले हैं? उनके ब्लाउज में का चीज रहा? सोना चांदी हीरा मोती तो रहा ना। हमारे प्रधान जी फाड़ के निकाला था ना। पवन भैया, शिवम भैया, सब जने हमारे देवर जी सबके लगा देने सब निकालत, का चीज है उनके? झूठ आरोप लगौले हैं। कहला हे भगवान, उनने एकदम ऐसा दिया कि वो उभर न पावे। कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर कोई भी किसी के साथ अगर बुरा करेगा तो उसका नतीजा वो खुद पाएगा। भले ही यहाँ का देश का कानून जो है गड़बड़ हो जाए, कुछ लोगों में या पैसे पर बिक जाए, लेकिन ऊपर वाले का कानून तो साफ होता है। राजेश दरोगा तो प्रशासन के पैसा खरीद ले ले है। एकदम प्रशासन के राजेश दरोगा पैसा खरीदे के चाहत हूँ। राजेश दरोगा ते सबके पैसा खरीद लेते हूँ, पैसा खरीद के झूठा झूठा आरोप लगवा देते हूँ। आज हमारे प्रधान जी के लगू न कौनो नेता विधायक के ऐसा झूठा आरोप लगाए के जेल कराई दी है। ये कहाँ का अदा कानून? लेकिन प्रशासन के चाहिए ना कि हमके जब तक ले साबुत ना मिली तब तक ले हम प्रधान के जेल ना भेजे, सलाखों के पीछे ना भेजे। काहे बदे प्रशासन ही साबुत ना मांगत है? प्रशासन के मांगे के परी साबुत। हम खुद मांगला खड़ा हो कि प्रशासन से कहा कि उनसे मांगत है साबुत। सुभाष बो के साबुत हमके लिए आएंगे दे, हर पल पल हम साबुत मांगला, काहे बदे ना देते सुभाष बो। जी जी। ये परिवार बराबर जो मांग कर रहा को ब्लाउज कहाँ है, उसका फिंगर जांच हो, तब हमारे प्रधान जी को जेल में किया जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, कभी भी इस परिवार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमें नहीं कहते हैं ठीक है, अगर आरोप सिद्ध होता है, कहते हैं कि हमारे देश का जो कानून है वो गवाह और सबूत मांगता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से परिवार बता रहा है कि ब्लाउज का ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, ना कोई वीडियो है, फिर भी जो है आपके पति जेल में है। हमारे पति जेल में काहे बदे झूठा आरोप लगाई जेल लगोले। जब साबुत रहा तब कैले होती, साबुत ना रहा तो काहे बदे कहीं कह देते, वही दम में कह देते हाँ हम झूठे फंसौली। सही हो गई, हमारे प्रधान जी सही हो, हम हमके मतलब जनता के अथवा के राजेश दरोगा के फसौले में आई गई। तो उनके बोले क्या था ना, हमारे प्रधान जी तब ना गल होता है। झूठा आरोप लगाए काहे बदे फंसौली? 2 लाख रुपया बदे मरत रहनी है। 2 लाख रुपया ना, अरे इज्जत रही तो भैया बहुत पैसा है। जब इज्जत चल जाए तो हम तो सोचे पैसा हाथे कमाई लिया। तो कहीं कहीं से परिवार जो है बराबर न्याय की गुहार लगा रहा है। और इस परिवार में अगर देखा जाए तो हर तरीके से परिवार दुखों से घिरा हुआ है।
विधवा माता जी जो है अपना जीवन संघर्ष करके किस तरीके से अपना घर परिवार चला रही थी, और आपके पति साथ में हैं, आपके देवर भी जेल में ही हैं। हमारे दोनों लोग जेल में हुए, हमारे पति भी जेल में, हमारा देवर भी जेल में हुए, शिवम भैया, पवन भैया और 5 लोगों ने जेल में कैले। का 5 लोगों उनकर ब्लाउज फाड़त रहे, उनके ब्लाउज में का चीज़ है, हीरा मोती नारायण 5 जने फाड़त रहना है। इतना वो तो प्रधान जी ये खाते उन्हें दाब दी है ना, तब उनकर ब्लाउज फाड़ जाए जो झूठा आरोप लगौले हैं। लेकिन हमारे प्रधान जी सही हवन, खाली आरोप लगाए कि प्रधान जी के हमारे फंसौले हैं। राजेश दरोगा वो पैसा दे है ना 2 लाख रुपया कि फंसावा के उभर ना पाओ। अरे भैया हमारे प्रधान जी तो निर्दोष हवन, काहे बदे इतना लक्षण लगावत है यार। अगर देखा जाए तो भारत आज़ाद है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ के जो भी अगर सच्चाई ईमानदारी वाले हैं उनके लिए समस्याएं हो जा रही हैं। तो हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन के लोग जो है कुछ ऐसा काम ना करें कि देश की जनता ये कहने पर मजबूर हो जाए कि अपने देश का कानून अंधा है। तो इसका जो है जो परिवार मांग रहा है इस पर भी सुनवाई हो। अगर उन्होंने ब्लाउज का इल्ज़ाम लगा दिया, प्रशासन ने मान लिया, तो ये परिवार जो मांग कर रहा है कि ब्लाउज कहाँ उसकी फिंगर टेस्ट हो, इसके बाद अगर दोष सिद्ध होता है तो ठीक है, जो आपका कानून कहता है वो सजा दीजिए, लेकिन अगर निर्दोष हैं तो उनको जल्द से जल्द छोड़िए, क्योंकि प्रधान जी के जेल में रहने से उनके घर परिवार का भविष्य जो है खतरे में है। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट बताइएगा।